आज हम लेक्चर नंबर 10 के बारे में लेक्चर नंबर 10 जो कि जिसका टॉपिक है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर बलाघूर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें वैद्युत ध्रुव तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है। यहाँ हम बताना चाहेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और बलाघूर्ण क्या होता है। बलाघूर्ण सिंपल किसी भी वस्तु में किसी अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति बलाघूर्ण कहलाती है। अब बात करते हैं बलाघूर्ण का बहुत छोटा सा एग्जांपल है। जब डोर को आप ओपन करिए तो हत्था किनारे लगा होता है, तो उसको खोलने से पकड़ने से किनारे तो डोर आसानी से खुल जाता है। किसी अक्ष के परितः घूमना ही बलाघूर्ण, घूमने की प्रवृत्ति। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है। एक समान वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बलरेखाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और वैद्युत बलरेखाएं अगर परस्पर समदूरस्थ हों और एक दिशा में तो वह एक समान वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती हैं। जैसे कि यहाँ चित्र में जो बताया गया है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अगर यही वैद्युत बलरेखाएं मान लीजिए स्पेसिंग कहीं कम कहीं ज़्यादा इस तरीके से है, इसे असमान वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म ई बोलेंगे, यानी असमान वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। ओके, अब हमको पढ़ना है कि कोई द्विध्रुव, मान लेते हैं कोई द्विध्रुव ए बी है जो कि इस वैद्युत क्षेत्र ए में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ये कोण मान लेते हैं थीटा है। जैसा कि आपको पता है कि द्विध्रुव की अक्ष ए बी माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है, इसका अपना द्विध्रुव आघूर्ण पी भी होता है, जिसको हम जानते हैं पी बराबर क्यू इंटू टू एल, जहाँ पर पी द्विध्रुव आघूर्ण है, टू एल द्विध्रुव की यानी डायपोल की अक्ष की लंबाई है, दोनों के चार्जेस के सेपरेशन है। तो ये होता है। अब जब इसको हम रखते हैं तो चूंकि ये दो आवेशों का निकाय है माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा होता है तो उस पर बल कार्य करता है, जिसका मान हमको पता है F बराबर क्यू ई ये होता है। अगर क्यू पॉजिटिव है तो क्षेत्र की दिशा में और क्यू नेगेटिव है तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में। वास्तव में क्या होता है, अगर क्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन होने के कारण ये अवे फ्रॉम चार्ज जाता है, यानी क्षेत्र की दिशा में होता है। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन के कारण ये टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज जाता है। तो यहाँ पर ये दो बल लग रहे हैं, प्लस क्यू पर F और माइनस क्यू पर भी F बल लग रहे हैं। दोनों बल परिमाण में तो समान है परंतु दिशा विपरीत है। इसके कारण से द्विध्रुव AB पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो बल लग रहे हैं और दोनों की क्रिया रेखाएं एक न होकर के अलग अलग हैं। इसलिए ये किसका निर्माण करते हैं बच्चों, दोनों बल मिलकर के बलयुग्म का निर्माण करते हैं। किसका, बलयुग्म, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में कपल, है ना, बलयुग्म का निर्माण करते हैं। अब ये जो बलयुग्म होता है इसकी प्रवृत्ति होती है किसी भी निकाय पर जब कार्य करता है तो ये उसे किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। बलयुग्म का बहुत छोटा एग्जाम्पल है, ड्राइवर जो भी गाड़ी चलाते हैं उसकी स्टीयरिंग देखें तो बराबर और विपरीत दिशा में बल लगते हैं तो स्टीयरिंग घूमती है। अब यहाँ पर द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण टाउ, इसको हम बलाघूर्ण भी कहते हैं, टाउ बराबर किसी एक बल का परिमाण यानी क्यू ई गुणे उनके बीच की दूरी। तो अभी दूरी हमको नहीं पता है तो क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से इस पर एक लंब डाल देते हैं, ये मान लेते हैं पॉइंट सी है। तो दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, बी सी। और इस फिगर में देखें इसकी लंबाई 2l है, ये क्यू ई ए बी साइन थीटा और ये हो जाएगा क्यू ई 2l साइन थीटा और Q इंटू 2l ई साइन थीटा। और इसको अगर हम देखें तो Q 2l ई साइन थीटा,
Q इंटू 2L की जगह हमने रख दिया P, जो कि द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है, ऊपर ही बताया था। तो ये हो गया E साइन थीटा टाउ, ये अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अब आपको इसको हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, इट इज रिटन एज वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान अगर है, तो उसमें जो टॉर्क लगेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, उसकी वैल्यू वेक्टर फॉर्म में इतनी होगी। अब यहाँ से एक कंक्लूजन ये ड्रा कर सकते हैं कि जो टाउ है, टॉर्क इस पर लग रहा है, वो वेक्टर P और वेक्टर E दोनों के परस्पर लंबवत है। इसको समझने के लिए इसको कैसे लिख दिया, आपको पता है कि A क्रॉस B इज इक्वल टू होता है AB साइन थीटा n कैप। तो ठीक उसी तरीके से A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड AB साइन थीटा, तो यहाँ P साइन थीटा को हमने इस रूप में लिख दिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें टाउ मैक्सिमम का होगा, इसको अगर हम इक्वेशन 1 लें, टाउ मैक्सिमम की वैल्यू होगी PE, क्योंकि साइन थीटा मैक्सिमम होगा इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से देखें तो P इज इक्वल टू होगा टाउ मैक्स अपॉन E। अगर हम E को ले लें 1 न्यूटन पर कूलम, तो जो P है ये टाउ मैक्स के इक्वल है। ठीक, अब यहाँ से एक बात यह स्पष्ट हो रही है कि टाउ मैक्सिमम की पोजीशन में P और E का प्रोडक्ट बराबर है। तो P की को हम डिफाइन करना चाहें दूसरे रूप में, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी द्विध्रुव का एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस अधिकतम बलाघूर्ण के बराबर है जो कि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर और एकांक क्षेत्र की तीव्रता पर कार्य करता है। फिर से देखें P क्या है, P को हम डिफाइन कैसे करेंगे, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस अधिकतम बलाघूर्ण के बराबर है जो द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर कार्य करता है, बशर्ते कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 न्यूटन पर कूलम हो। अब यहाँ से कुछ विशेष स्थितियां, स्पेशल केस का हम जिक्र करना चाहेंगे। स्पेशल केस में यह है कि यदि थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर 180 डिग्री हो, तो दोनों स्थितियों में साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी, यानी टाउ 0 होगा। अब ये क्या है, ये इसका मतलब ये है कि जब द्विध्रुव को हम वैद्युत क्षेत्र अगर मान लीजिए एक समान हमारा ऐसे है, इसमें हम द्विध्रुव को ऐसे रख दिए हैं, तो माइनस क्यू है या प्लस क्यू है, तो यहाँ पर बल इस दिशा में, यहाँ पर बल इस दिशा में, ये दोनों लग रहे हैं। क्योंकि दोनों की क्रिया रेखाएं एक ही हैं, बराबर और विपरीत हैं, तो ये बलयुग्म का निर्माण नहीं कर रहे हैं, ये एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में द्विध्रुव पर कोई भी घूमने की प्रवृत्ति नहीं होगी, यानी कोई बलाघूर्ण नहीं कार्य करेगा। दूसरा, द्विध्रुव को उलट के रख दें, यानी इसी वैद्युत क्षेत्र में अगर द्विध्रुव को हम ऐसे रख रहे हैं, मान लीजिए इधर प्लस क्यू है, इधर माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू के कारण बल इधर लगेगा, प्लस क्यू के कारण बल इधर लगेगा। तो इन दोनों केसेस में कोई बलाघूर्ण कार्य नहीं करता है, केवल एक स्थिति में बलाघूर्ण कार्य करता है द्विध्रुव पर, जब उसे हम किसी कोण पर रखते हैं, यानी टिल्ट कर देते हैं, झुका देते हैं वैद्युत क्षेत्र से, तो वह उसको अपनी मूल स्थिति में यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। ये इसकी घूमने की प्रवृत्ति किस दिशा में है, क्लॉकवाइज। किस दिशा में, क्लॉकवाइज घूमने की प्रवृत्ति है दोनों बलयुग्म के कारण। तो कुल मिलाकर के आज आप लोगों ने जाना कि वैद्युत क्षेत्र को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर कैसे बलाघूर्ण कार्य करता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, कि कब वो अधिकतम होता है, इस आधार पर P को कैसे हम डिफाइन करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी वैद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण किन स्थितियों में कार्य करता है, कब नहीं कार्य करता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बस आज इतना ही। कोई डाउट्स हो तो आप अपना कमेंट दे सकते हैं। ओके।